हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3.1। उसमें आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में हम 6 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर विशाल यूनिक कंसेप्ट पर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। वहाँ पर इस चैप्टर 3.1 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से सभी चैप्टर का कंसेप्ट और उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि समीकरण ये दिया है, समीकरण a माइनस बी और 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 0 5 और 13, और इसमें ए बी सी और डी का हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए ये बहुत आसान सवाल है। यदि आप लास्ट वाली क्लास अटेंड किए होंगे तो आप इस सवाल को देखते ही कर लेंगे। और यदि आप पहला लेक्चर अटेंड किए होंगे, 3.1 का पहला लेक्चर अटेंड किए हैं, यह हमारा लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। यदि आप पहला लेक्चर अटेंड किए हैं तो आप 3.1 और एग्जाम्पल का सभी क्वेश्चन ये किसी भी वीडियो को देखना नहीं पड़ेगा, केवल उस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आप हल कर लेंगे, क्योंकि उसमें चैप्टर नंबर 3.1 का ही कंसेप्ट केवल है। और जो एग्जाम्पल के अनुसार जो हमारा प्रश्नावली है उसके अनुसार उसमें एग्जाम्पल भी कराया गया है, और उसका कंसेप्ट 3.1 का कंसेप्ट है। तो उसको अगर देख लेते हैं तो प्रश्नावली और 3.1 का क्वेश्चन सभी आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए हम कराते ही हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला है कि ए बी सी और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये बहुत आसान है, हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे सवाल कभी भी दिखाई दे आपको दो, यानी ये कौन सा अभिव होता है, समानता का अभिव होता है। यानी दो अगर अभिव दिया है वो इक्वल के रूप में दिया है, यानी दोनों अभिव क्या है, हमारा समान अभिव है। यानी समान अभिव है तो उसकी तुलना कैसे करते हैं, यानी जैसे दो अभिव है वो समान अभिव है तो उसकी तुलना कैसे करते हैं। यानी हमारा ये क्या है, दो अभिव है, मान लेते हैं यह दो अभिव है, यहाँ पर एक अवयव है, यहाँ पर एक अवयव है, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर, मान लेते हैं ये हमारा अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है। तो इसकी कैसे हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो तुलना करेंगे पहले अभिव का पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव क्या है, ये वाला है। यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव ये है, तो इसमें भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ के अवयव से ही तुलना करेंगे। इसमें क्या होगा, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव ये, यानी इसकी तुलना इससे ही करेंगे। और इसकी तुलना किससे करेंगे, यानी ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, और ये क्या है, ये पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव ये है, यानी इसकी तुलना हम इससे करेंगे। तो इसी प्रकार हम 2a माइनस बी की तुलना, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव क्या है, a माइनस बी है, तो इसमें भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव क्या है, -1 है, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, -1। हम इस प्रकार तुलना करते हैं अवयव की। ये तो आप समझ गए होंगे। अगर लेक्चर आप इससे लास्ट वाली क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन क्या है हमारा एक बार लिखते हैं। क्या लिखेंगे, हल। तो हल क्या होगा हमारा, चलिए करते हैं। तो a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, ये हमारा क्या दिया है, इस प्रकार ये हमारा LHS दिया है, और ये क्या है हमारा RHS दिया है। और क्या करना है, दोनों की तुलना करना है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखिए दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला पंक्ति है, पहला स्तंभ है, यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव a माइनस बी, तो इसमें क्या है, पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव -1 है, यानी a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। इसी प्रकार अब ये 2a प्लस सी है, ये क्या है, पहला पंक्ति है, और ये क्या है, यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है, तो ये भी क्या है, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव 5 है, तो यानी 2a प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये क्या है हमारा दूसरा पंक्ति है और पहला स्तंभ है। पंक्ति कौन होती है, x अक्ष, यानी जो x अक्ष होता है वही हमारा पंक्ति होती है, और जो y अक्ष होता है वही क्या हमारा होता है, स्तंभ होता है। तो ये क्या है, हमारा दूसरा पंक्ति है, यानी दूसरा एक, ये पहला y अक्ष है, दूसरा y अक्ष, इसलिए हम इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है, दूसरा क्या है, पंक्ति है, और ये क्या है, पहला स्तंभ है, यानी दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव ये है, यानी इसमें भी दूसरा पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ लेंगे तो क्या है, 0, यानी 2a माइनस बी बराबर 0। तो 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये बचा है, तो इसकी तुलना हम इससे ही करेंगे, क्योंकि यह क्या है, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ 3c प्लस डी बराबर
13। इस प्रकार हमें यह समीकरण 4 दिया है। अब ये समीकरण हम 4 बना लिए। अब इसमें क्या करना है, ए बी सी और डी का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण तो हल करने आता है। ये क्या हो जाएगा, समीकरण 1, इसे 2, इसे क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, इसे कर लेंगे 4। अब इसमें हम मान ज्ञात करना है। तो चलिए मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें भी a माइनस बी दिख रहा है, इसमें भी a माइनस बी दिख रहा है। यानी 1 और 3 की तुलना करके हम a b का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, वेरिएबल है। और दो वेरिएबल में दो समीकरण की आवश्यकता होती है। तो देखिए दो समीकरण भी है और दोनों वेरिएबल क्या है, समान है। तो हम इन दोनों समीकरण को हल करके क्या ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से हम a और b का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये दो वेरिएबल है, यानी ये क्या है 2a प्लस सी, इसमें भी 2a माइनस बी। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या है हमारा 2a, हाँ यानी क्वेश्चन हमारा सही है। देखिए इसमें भी वेरिएबल है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और इसमें क्या है एक d दे दिया है। यानी 4 वेरिएबल है और 4 समीकरण दिया है। हमें कैसे भी हल करके क्या ज्ञात करना है, हमें a और c और b और d का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसको आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये हमारे a माइनस बी बराबर -1 दिया है और ये 2a प्लस सी बराबर 5 दिया है। पहले हम समीकरण 1 और 3 की तुलना करके a और b का मान ज्ञात करेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण, देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, a माइनस बी बराबर -1 और ये 2a माइनस बी बराबर 0। यानी समीकरण 1 और 3 को जब जोड़ेंगे तो नहीं, घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों चिन्ह बराबर है। तो दोनों चिन्ह विपरीत करना पड़ेगा। तो जब घटाएंगे तो यह चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाता है। तो हमारा बदल जाएगा तो b और b कट जाएगा, तो वहाँ से a का मान हमें आ जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 3 से, तो समीकरण 1 माइनस 3 से, यानी 1 क्या है हमारा, a माइनस बी बराबर -1, अब 2a माइनस बी बराबर 0। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, प्लस लिखो माइनस लिखो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये b कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, b कट जाएगा तो क्या बचेगा 2a, यानी माइनस है और यहाँ पर क्या बचेगा -1। तो माइनस हटेगा तो a बराबर 1 आ गया, यानी a का मान आ गया। तब a का मान हम समीकरण 1 में रख दे या 3 में रख दे तो हमारा b का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, यह है a माइनस बी बराबर 1। ये क्या है, समीकरण 1 है। तो a का मान क्या है हमारा 1 है, तो 1 माइनस बी बराबर 1। अब देखिए माइनस बी बराबर 1 माइनस 1, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी a और b का मान हमें पता हो गया, a का मान 1 और b का मान 0। तो a और b का मान पता हो गया, तो हम इस समीकरण जो दो क्या है, a और c के बीच संबंध है, यानी a का मान पता है तो c का मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए ज्ञात कर लेते हैं। समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हमारा क्या है, 2a प्लस सी बराबर 5। ये क्या है, समीकरण 2 है। तो क्या हो जाएगा, a का मान 1 है, तो 2 × 1 प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 हो जाएगा। यानी c बराबर क्या हो गया 3। तो c का मान भी पता चल गया, a b और c पता हो गया। अब d का मान ज्ञात करना है, यानी c का मान जब 4 में रख देंगे तो देखिए c और d है, तो c का मान रखेंगे तो d आ जाएगा। तो लिखेंगे c का मान समीकरण किसमें रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3c प्लस d बराबर क्या होता है, क्या है 13 है। ये क्या है हमारा, समीकरण 4 है। ये क्या है हमारा c है, तो क्या हो जाएगा c का मान 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 × 3 प्लस d बराबर 13। तो d बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, यानी 9 हो जाएगा। तो d बराबर 9 में से 12 जाएगा, 13 में से 9 जाएगा 5 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 क्या होता है 4, यानी 13 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी d का मान भी पता हो गया, a b c और d का मान ज्ञात कर लिए। तो लिख देंगे अतः a बराबर क्या है 1 और b बराबर 0, c बराबर 3 और d बराबर क्या है हमारा 4। तो a b c और d का मान हम आसानी से यहाँ पर ज्ञात कर लिए। a का मान 1, b का मान 0, c का मान 3 और d का मान 4। आई होप इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ गए होंगे। देखिए अगर
इससे लास्ट वाली क्लास अटेंड किए होंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी आप समझ गए होंगे क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर क्या किया, एक्सप्लेन किए हैं। देखिए हमारा ये क्या है, समीकरण इस प्रकार दिया था और बोला था ए बी सी और डी का मान ज्ञात कीजिए। तो हम पहले समीकरण लिखे, दोनों पक्षों की तुलना किए। तो अब तुलना करने पर हमें किस किस अवयव की तुलना करना पड़ेगा, यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव है तो इसमें भी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का ही अवयव होना चाहिए। यानी इस अवयव की तुलना इससे ही करेंगे, इस अवयव की तुलना हम इससे नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ये क्या है, पहला पंक्ति और यानी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव है तो इसमें भी पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव -1 है तो a माइनस बी की तुलना -1 से ही हमें करना पड़ेगा। इसी प्रकार हम इसकी तुलना करके 4 समीकरण बनाए। अब इस समीकरण को चारों को हल करके, अब जैसे भी आप हल करो a b c और d का मान आपको ज्ञात करना है। तो अब कैसे भी इस समीकरण को हल करो तो हमें जैसे आसान लगा हम उस समीकरण को हल किए और यहाँ से हम a b c और d का मान ज्ञात कर लिए। तो आई होप आपको इस अच्छी तरीके से 7 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चलिए हमारा क्या है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, 9 और 10 नंबर, यानी ये हमारा अब 3 क्वेश्चन बचा है। चलिए हम इसको भी हल कर लेंगे आसानी से। देखिए हमारे 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि a बराबर aij m इंटू n कोटि का एक क्या है, अवयव है। तो एक वर्ग अवयव है यदि क्या होगा, m बड़ा होगा n से, m क्या होगा, m छोटा होगा n से। इसमें क्या है, m बड़ा होगा n से, या इसमें क्या है m बराबर n हो और इसमें एक से कोई नहीं। यानी हमें विकल्प बताना है कि कौन ऐसा विकल्प होगा जिसके लिए यह एक वर्ग अवयव होगा, जिसके लिए यह अवयव दिया है वो क्या है, एक वर्ग अवयव है। देखिए वर्ग अवयव का परिभाषा पढ़े कि वर्ग अवयव क्या होती है, ऐसे अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। यानी पंक्तियों की संख्या क्या होगी और वर्गों की स्तंभों की संख्या। देखिए यहाँ पर हमें कोटि दिया है, तो जब कोटि दिया हो तो कोटि में पहला अंक क्या होता है, पंक्ति होता है और दूसरा अंक क्या होता है, स्तंभ होता है। इसमें m क्या है, पंक्ति और इसमें n क्या है, स्तंभ। तो हमें वर्ग अवयव पढ़े हैं कि वर्ग अवयव वह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो। यानी अब m बराबर अगर n होगा तभी हमारा क्या होगी, यह एक वर्ग अवयव होगा। तो इसलिए बोला है कि इसमें यह एक वर्ग अवयव है। तो जब यह एक वर्ग अवयव है तो m बराबर n होना चाहिए। तो जब m बराबर n होगा तभी तो यह हमारा क्या होगा, यह एक वर्ग अवयव कहलाएगा, यानी m बराबर n। तो देखिए हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आई होप इसको आसानी से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि वर्ग अवयव क्या होता है जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव कहते हैं। तो इसमें वर्ग अवयव क्या होगा, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, यानी m बराबर जब n होगा तभी हमारा क्या बनेगा, एक वर्ग अवयव बनेगा। यानी m बराबर n होना चाहिए। तो जब m बराबर n तभी हमारा एक क्या होगा, वर्ग अवयव होगा। यानी विकल्प नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप इसको आसानी से समझ गए होंगे। तब चलिए 9 नंबर देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है x और y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान है। यानी x और y के ऐसा कौन सा मान है जिसके लिए यह और यह दोनों यह अवयव क्या है, समान है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए अगर यह अवयव और यह अवयव देखें तो हमें किन मानों के लिए हमें यह क्या है, दोनों यह अवयव जो है समान है। देखिए हम इसमें अगर मान निकाले तुलना करके, यानी देखिए ये समीकरण, ये इसको हम इस तरह लिख लेते हैं 3x + 7, यानी y + 1 बराबर y + 1 और 5 और ये 2 - 3x और ये क्या हो जाएगा हमारा बराबर, हम तुलना कर रहे हैं पहले 0 8 y - 2 और 4। यह हमारा इस तरह दो अवयव दिया है और मान लीजिए हम इसको तुलना कर रहे हैं, यानी हमें क्या निकालना है कि किन मानों के लिए x और y के ऐसे कौन से मान है जिनके लिए यह जो प्रदत्त अवयव है ये एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं, ये 3x + 0 इसकी पहले तुलना करेंगे तो 3x + 7 बराबर 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 - 3x बराबर 8 हो जाएगा। ये तो होगा ना। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आएगा x का मान 3x प्लस, यानी 3x उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो -7/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -7/3। अब इसमें x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -3x और 8 - 2, यानी 8 - 2 यानी क्या हो जाएगा 6। तो x बराबर 6/-3, या भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यानी देखिए इसमें x का मान अलग आ गया, इसमें x का मान अलग आ गया, यानी अवयव एक ही है, और x का दोनों मान अलग अलग आ गया। यानी एक अवयव में दो अलग अलग मान संभव नहीं हो सकते। एक ही चर का मान एक अवयव में दो अलग अलग मान संभव नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर x का मान यहाँ पर भरे
देखिए -7/3 अगर भरे यहाँ पर तो -7/3 तो 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा -7 + 7 यानी 0। तब ये 0 तो आ गया, लेकिन ये हमारा क्या है, सही है, मानते हैं हम सही है। देखिए यहाँ पर अगर क्या है, ये 0 और ये 0 यानी दोनों अवयव क्या है हमारा, ये दोनों अवयव बराबर है। अब x का मान यहाँ पर ये रखें, यानी 6/-3 रखें। तो जब 6/-3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी डायरेक्ट हम 2 रख देते हैं। तो 2 रखेंगे -2 तो क्या हो जाएगा -2 यानी 3 × -2 क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो -6 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस यानी +1 आ जाएगा। और +1 और ये 0 क्या आपस में बराबर है, नहीं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कोई हल नहीं होगा, यानी इसको हल करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, आप यहाँ समझ गए होंगे कि एक ही अवयव में दो वेरिएबल का अलग अलग मान संभव नहीं हो सकता। एक ही अवयव में समान वेरिएबल का मान अलग अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहाँ पर ये मान भर रहे हैं तो ये तो सही आ रहा है, और जब ये मान भर रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 0, यानी ये 1 है और ये 0 है। 1 और 0 कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ से आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्या है, एक ही अवयव है, यानी एक ही अवयव है। ये क्या है, वेरिएबल x है। तो जब वेरिएबल एक ही x क्या है, तो एक x तो बराबर ही ना है, यानी वेरिएबल क्या है, बराबर, यानी वेरिएबल समान है। तो एक ही अवयव में एक ही वेरिएबल का मान अलग अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर इसको मान भर कर यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें यहाँ पर ये इस पर तो हमें क्या आ रहा है, सही आ रहा है, यानी ये 0 आ रहा है, ये भी 0 आ रहा है, यानी ये मानते हैं सही हो गया। जब ये x का मान भरेंगे 6/-3 या -2 भरेंगे तो -2 यानी 3 दूनी के -6 और -6 + 7 क्या हो जाएगा, +1 आएगा, यानी +1 और 0 कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें x का एक ही अवयव में x के अलग अलग मान प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हमें इसको हल करना संभव नहीं है, यानी याद करना संभव नहीं है। आई होप यहाँ से आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। देखिए इसको समझने में बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो देखिए यहाँ से आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर इसका मान भरेंगे तो मान यह क्या हो रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, यानी 1 और 0 कभी बराबर नहीं होंगे। इसका मान भरेंगे तो ये फॉलो कर रहा है, यानी सभी पर फॉलो करना चाहिए ना। एक पर कर रहा है और एक पर नहीं कर रहा है, तो ये कैसे अवयव है, तो यानी हमारा यह समान अवयव नहीं है, यानी समान अवयव नहीं है, तो x और y का मान ज्ञात करना संभव भी नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है, तो हम इसको वहीं टिक करेंगे। क्योंकि x और y का देखिए, x का मान यहाँ पर -1/3 है और यहाँ पर क्या है, x का मान -1/3 है और यहाँ पर x का मान -2/3 है, यानी x का एक ही मान दिया है, यानी x का हमारा 2 मान आ रहा है, यानी 2 मान, और यहाँ पर विकल्प में क्या दिया है, एक ही मान, यानी ये ज्ञात करना हमें संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 वेरिएबल आ रहा है, एक ही वेरिएबल का 2 अलग अलग मान आ जा रहे हैं, इसलिए इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। यहाँ से आप तो आसानी से समझ गए होंगे। अब चलिए इस क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रविष्टि 0 या 1 हो। तो 3 × 3 कोटि के, तो 3 × 3 कोटि पहले बना लेते हैं। तो पहला ये हमारा aij के रूप में बना लेते हैं, aij 3 × 3 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, aij। किसी भी अवयव को अगर ज्ञात करना हो तो इसी तरह हम ज्ञात करते हैं, aij ये भी क्या हो जाएगा, aij हो जाएगा, aij हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, aij। इस तरह हम 3 × 3 कोटि के अवयव 3 पंक्ति और 3 स्तंभ के रूप में एक अवयव की कल्पना कर लिए हैं। तो देखिए ये क्या है, हमारा 3 × 3 कोटि का एक अवयव है, यानी हमें कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टि 0 या 1 हो, यानी प्रत्येक अवयव में हम 0 रख सकते हैं या 1 मान रख सकते हैं, या 0 रख सकते हैं या 1 मान रख सकते हैं, यानी इसमें भी 0 या 1 रख सकते हैं, इसमें भी 0 या 1 रख सकते हैं। यह क्या है, आई जे है, आई और जे, इसमें भी 0 या 1, इसमें भी 0 या 1 रख सकते हैं, इसमें भी 0 या 1, इसमें भी 0 या 1 रख सकते हैं, इसमें भी 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 और 0 या 1, यानी सभी अवयव, यानी 9 अवयव है, 9 अवयव में हम क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे या 1 रख सकते हैं, यानी प्रत्येक अवयव में 2 रखने की संभावना है, प्रत्येक अवयव में 2 प्रविष्टि रखने की संभावना है, यानी इसमें हम 2 रख सकते हैं, इसमें भी हम 2 रख सकते हैं, इसमें भी 2, यानी क्या हो जाएगा, 9 अवयव में हम क्या रखेंगे, 2, यानी 9 बार गुणा हो जाएगा, 2 × 2 ×
2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये क्या हो जाएगा 9। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी को गुणा करके जो मान निकालेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, 32 दूनी के 64 और 64 क्या हो जाएगी, यहाँ पर 64 आ गया, यहाँ पर 8 यानी 2 दूनी के 4, दूनी के 8, 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 लगा 8 मतलब 6 48 और 2 51 यानी क्या हो जाएगा हमारा 512 आ गया आंसर यानी 512। तो हमारा क्या हो जाएगा 512 हो जाएगा आंसर। और देखिए इसको विशेष रूप से अगर पूरी विस्तार से अगर समझाया जाए तो क्रमचय संचय 11 में पढ़े होंगे आप, क्रमचय और संचय, वहां से आप अगर समझे तो इसको विस्तार से समझ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि बोला है कि 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या हो सकती है जिसके प्रविष्टि क्या है 0 या 1 है, यानी प्रत्येक अवयव में हम 0 या 1 प्रविष्टि रखने की संभावना है। यानी प्रत्येक अवयव में हम 2 प्रविष्टियां रख सकते हैं, यानी 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। इसमें भी 0 या 1 0 या 1, तो हमें क्या हो 9 अवयव में हम क्या रख सकते हैं 0 या 1 2 प्रविष्टियां रख सकते हैं। तो इसलिए हम 9 अवयव है तो 9 को हम क्या कर दिए 2 को 9 बार गुणा कर दिए तो हमारा क्या आ गया 512 यानी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर डी हो गया आंसर। अब इसको विस्तार से समझना हो तो आप जा सकते हैं वहां से, क्रमचय और संचय से अगर पढ़े होंगे ध्यान से तो वहां से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये 11 का टॉपिक है इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्या है हमारा 512 ही आंसर आता है। आई होप आपको ये 8 9 और 10 क्वेश्चन आसानी से समझ में आया होगा। चलिए हमारा चैप्टर नंबर 3.1 यहाँ पर क्या हो गया द एंड हो गया। उसके बाद हम चलेंगे अब चैप्टर नंबर 3.2 चलेंगे, अब उसका भी एग्जाम्पल और उसका जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो इसके बाद आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।